अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। जी, ये मैंने व्लॉग अपना कल इवनिंग से ही स्टार्ट कर लिया था। जैसे हम लंच से फ्री हुए नेक्स्ट मैंने ये स्टार्ट कर लिया था, क्योंकि जैसे बच्चे लंच से फ्री हुए स्टडी की तो उसके बाद इनका माइंड बन गया कि मम्मा चलें सुपर स्पेस चलते हैं, शरीफ कॉम्प्लेक्स चलते हैं। तो जी बस फिर तैयारी शारी करते हमें वैसे शाम तो हो गई थी, तो फिर हम चले गए यहाँ यहाँ जैसे ही गाड़ी से निकले हैं तो फिर जी सामने बच्चों ने देख इसको मंकी को देख के शोर मचा दिया। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, जब मैंने देखा तो यहाँ पे मंकी, तो बस इसको देखने के लिए बच्चे खड़े हो गए। तो जैसे वहाँ से फ्री हुए हैं तो फिर हम अंदर आ गए। और यहाँ पे जी बच्चों का बस फिर आपको पता है जब बच्चे अपनी कोई फेवरेट जगह पे आ जाए ना तो इनको कंट्रोल करना बहुत टफ हो जाता है। तो फिर इन्होंने मुझे यहाँ पे तो भी कुछ नहीं देखने दिया, मम्मा चलें ऊपर चलें ऊपर चलें सुपर स्पेस चलें। तो फिर हम जी आ गए सुपर स्पेस। और ये बच्चों की ही है, बड़े तो बस ऐसे चुप करके यहाँ पे फिरते रहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों के लिए, मेरे माइंड के मुताबिक तो बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए। जैसे इशाल के लिए ये है, अयान को भी ऐसी यहाँ पे शौक है। तो यहाँ पे इन्होंने ज़्यादातर बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ ऐसी रखी हुई हैं कि जैसे जंपिंग, बॉलिंग और क्रॉलिंग, बस यही चीज़ें हैं यहाँ पे ज़्यादातर। और बहुत कम यहाँ पे झूले तो बहुत कम है, एक कार है बस इस तरह के हैं, बाकी इतने नहीं हैं ज़्यादा। और बच्चे जो उनको पसंद आता है बस वो इन्होंने बैंड लगा लिए थे और जहाँ ये जाना चाह रहे थे वहाँ जा रहे थे। और रश भी आज थोड़ा सा था ज़्यादा ही। और मुझे फिर बस फिर फिरते और फिर मैंने इनको देखा, इनका ये बड़ा अच्छा था और यहाँ पे काफ़ी रश था और सब लोग इनको देख के बड़ा लाइक कर रहे थे और इनको बहुत पसंद किया गया, इनको अप्रिशिएट बहुत ज़्यादा किया गया। बस फिर बच्चों को मैं यहाँ पे थोड़ा सा लेके खड़ी हुई, मैं कहा ये देखें। और बस फिर उसके बाद ये बच्चे अपनी मर्ज़ी से जहाँ पे वो जा रहे थे, तो मैं बस मुझे ये टेंशन होती है बच्चे इधर से उधर ना हो जाएं, वैसे तो मैं उनके साथ साथ ही होती हूँ। तो यहाँ पे गए, यहाँ पे छोटे बच्चों का था इशाल का। तो जी यहाँ पे इशाल ने जाके बस बॉलिंग से खेलना है, जंपिंग है वो इस तरह। और मुझे बहुत डर था क्योंकि माओ को अंदर जाने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं थी। बस ईशू ने थोड़ा सा यहाँ पे खेला और फिर हम और उसके ऊपर आए, उसके सेकंड फ्लोर पे आए सुपर स्पेस के, और यहाँ पे जस्ट जंपिंग थी। फिर वहाँ पे बच्चों ने देखा कि यहाँ पे तो मज़ा नहीं आ रहा तो फिर नीचे आ गए। और जी बस और काफ़ी लेट हो चुकी थी, यहाँ पे फिरते फिरते ही हमें काफ़ी टाइम हो गया था। और फिर हम आ गए जी वापस। जैसे नीचे उतरे हैं तो अबीहा ने देख लिया जी ये गाड़ी, मम्मा मुझे इसकी सैर करनी है, चलें जी। फिर अब इसको इसमें बैठा दिया। इसने अच्छे खासे यहाँ पे राउंड लगाए हैं, ये तो उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो बस ये यहाँ पे बैठी हुई थी और इसकी वीडियो बन रही थी। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह इसको गाड़ियों में बैठने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। एक जीप हो या गाड़ी हो, कोई भी गाड़ी हो, ये बहुत शौक़ से बैठती है और बड़ा इंजॉय करती है। तो जैसे ही ये सैर करी थी, ज़ाहिर बात है अबिया और इशाल तो सॉरी अबिया और अयान तो बड़े हैं, वो तो इसमें नहीं बैठते हैं, क्योंकि जो बड़े बच्चे होते हैं उनके लिए तो ये अलाउ नहीं होती। जब तक ये देख रहे थे तो मैंने कहा चलें मैं किसी शॉप की विज़िट कर लेती हूँ। और कुछ पता नहीं आजकल सिर्फ ये ऑफ ही लगा रहे हैं और कोई जो न्यू है इनकी सिलेक्शन कोई लेकर ही नहीं आ रहे हैं, कोई इनकी कलेक्शन हो, न्यू कलेक्शन हो, वो लेकर ही नहीं आ रहे हैं। तो ये भी लॉन लॉन का स्टफ़ था, मगर मुझे इसमें से ये बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। ब्लैक और वाइट आपको पता है ये सबका ही बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है और इनका स्टफ़ बहुत अच्छा है और इनकी क्वालिटी, इनके कलर्स मुझे बहुत अच्छे लगे। और डिफरेंट डिफरेंट में यहाँ पे वैरायटी थी, हर किस्म का यहाँ पे स्टफ़ था। बस जैसे ही हम वहाँ से फ्री हुए और हम घर आए हैं तो फिर मैंने दही जमाना था सुबह नाश्ते के लिए, तो मैंने दूध को जल्दी से आके गर्म किया। और आजकल आपको पता है मौसम ज़रा चेंज हो रहा है, तो फिर दूध को थोड़ा सा मैं ज़्यादा गर्म करती हूँ। और गर्म करके जैसे मैंने उसको डाला एक बाउल में, और मैंने 1 चम्मच की थोड़ी सी थी, मैंने थोड़ी सी और डाली और मैंने एक साइड पे बस उसको रख के थोड़ा सा मिक्स किया है। बस हमने वो पूरे ही दूध में आपने पूरा चम्मच नहीं हिलाना, सिर्फ एक साइड पे रख के वो आपने उसको अच्छे से मिक्स करना है। और आपने इसको कोई भी सिरेमिक की या मार्बल की प्लेट या इसका ऊपर वाला कवर, मुझे इसका कवर नहीं मिल रहा था तो देर हो रही थी मुझे वीडियो बनाते हुए भी, बस फिर मैंने ये सिरेमिक की इसके ऊपर दी, वो मार्बल की प्लेट दी और मैंने फिर इसको शेल्फ़ पे ही छोड़ दिया। और बस फिर क्योंकि अब मैं रात को लगाती हूँ दूध को, जाग मैं रात को लगा देती हूँ, क्योंकि गर्मियों में तो सिर्फ 2-2.5 घंटे में, 1.5-2 घंटे में ही ना दही जम जाती है बहुत अच्छी। तो मैं सुबह आई जी ये अपनी किचन में, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये जी जम गया था और मैंने इसको रख दिया जल्दी से फ्रिज में। अब बच्चों का नाश्ता रेडी करना था, तो कल जो बच्चों ने कटलेट्स खाए थे, आलू के जो शामी खाए थे,
तो वो बच गए थे जो बच गए थे तो वो मैंने कहा चले मैं इसके बना लेती हूँ आलू के पराठे। तो बस जी फिर मैंने जल्दी से छोटे छोटे से पेड़े बना लिए। पेड़े बना के मैंने एक एक पेड़े को, और मैं एक साथ ही ना सारे पेड़े बना लेती हूँ, एक साथ ही सारी फिलिंग करके ना शेल्फ काउंटर के ऊपर रख देती हूँ, ताकि इस तरह फिर बहुत इजी होता है। और इस तरह पराठे भी बड़े अच्छे बनते हैं, जो आप फ़ौरन बनाते हैं, फ़ौरन बेलते हैं और तवे पे डाल देते हैं, वो भी अच्छे बनते होंगे, मगर इस तरह एक ज़्यादा एक अच्छा टेस्ट आता है और बड़े ज़रा खस्ता बनते हैं। तो जी फिर जैसे मैं एक एक बेलती जा रही हूँ और उसमें आलू की फिलिंग कर रही हूँ। आलू की फिलिंग करके मैं इसमें थोड़ा सा ना इसके ऊपर डालूंगी नमक। जी ये देखें जी, ये मैं थोड़ा सा इसमें नमक डालूंगी और थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी देसी घी, ताकि अंदर तक इसके देसी घी और बड़ा ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। और मैं इसको एक और जो उसका पेड़ा बना हुआ है उसे बेल के मैं इसके कर दूंगी कवर। मैंने एक पहले बना के रखा हुआ है ये, और मैं इसको कवर कर दूंगी और मैं यहाँ पे शेल्फ काउंटर पे इसको छोड़ दूंगी और बाकी भी मैं सारे ऐसे असेंबल कर लूँगी। जैसे कि सब बन जाएंगे तो फिर मैं एक पेड़े को लूँगी जो आलू की फीलिंग वाले हैं, तो मैं उसको बेल लूँगी। और ये बेलते हुए बिल्कुल भी तंग नहीं करते, जैसे होता है कि इसमें कोई फट जाते हैं, कोई इस तरह नहीं। तो बस जी फिर मैंने तवे पे डाला और देसी घी से मैंने इसको बना लिया। और ये बहुत ही खस्ता पक रहे थे और बहुत ही ज़बरदस्त, साथ ही मैं चाय बना रही थी। बस इस टाइम तो इतनी जल्दी होती है ना कि बस जल्दी जल्दी से काम हो जाए और बच्चों को टाइम से नाश्ता दूँ, क्योंकि मैं 20 मिनट तो वैसे बच्चे लगाते हैं बिल्कुल स्लो स्लो, क्योंकि सुबह नाश्ता जो होता है तो स्लो स्लो नाश्ता करते हैं। तो जी जल्दी से मैंने बच्चों को नाश्ता करवा के भेज दिया। अब ये जी मैंने बना लिया था अपने हस्बैंड का नाश्ता। अब मैं उनके लिए चाय डाल रही थी और बच्चे तो आलू वाला पराठा और चाय खा के चले गए थे, उन्होंने तो दही ली नहीं है। और बस हस्बैंड को मैंने दही देनी थी, तो फिर ये देखें जी ये दही जम गई। और ये फ्रिज में जब हम रखते हैं ना तो ये थोड़ी सी ना सख्त हो जाती है और फिर ये बहुत अच्छी लगती है। और अगर आप सिर्फ 3 से 4 घंटे इसको फ्रिज में रख लेंगे दही जमी हुई को, तो ये ऑटोमेटिकली भी गाढ़ी हो जाती है। ये देखिए जी ये हो गया हस्बैंड का नाश्ता कंप्लीट और मैंने अभी इनको दे दिया। जैसे ही ये नाश्ता करके अल्हम्दुलिल्लाह ऑफ़िस गई हैं, तो साथ ही जी मैंने अपना नाश्ता स्टार्ट कर दिया है जल्दी जल्दी से, क्योंकि बाजी के आने का टाइम होता है, फिर उनके साथ सारा घर का काम करवाना होता है। फिर उसके बाद मैं जाती हूँ किचन में। तो जैसे बाजी से मैंने सारा काम करवा के वो गई हैं, साथ ही मैं किचन में आ गई और जल्दी से मैंने आज तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ, तो बस फिर ये आइडिया आया कि चिकन पड़ी है, चिकन का सालन बनाएं। और वैसे भी आज दिल था कि कोई पतला पतला शोरबे वाला सालन हो ताकि वो खाएं तो सुकून सा है, क्योंकि शोरबे वाले सालन में वैसे एक बड़ा सुकून होता है। तो जी मैंने बना लिया जी चिकन का सालन जल्दी जल्दी से अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे ही ये रेडी हो गया तो बस बच्चों के स्कूल से आने का टाइम भी हो गया था, तो मैंने रोटी भी साथ ही बना ली थी और सैलेड भी बना ली थी और रायता बना लिया था। और ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा और अब मिलते हैं जी कल अपने नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।